नमस्कार साथियों, मैं जितेश शाकर न्यूज सक्षम क्लासेज पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपने अब बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म की। देखो, धातुओं के लिए कुछ चीज़ें आपको हमेशा लर्न रखनी है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु गैलियम सीजियम है। इसके अलावा अपने बात की कठोर धातु कौन सी होती है, चमकीली कौन सी अधातु भी होती है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी पहले की क्लासों में। आज अब अपन बात कर रहे हैं धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म की। पहले मैं बात करता हूं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। किसके रासायनिक गुणधर्म है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का मतलब इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और क्या देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला ए नंबर पॉइंट लिख रहा हूं और वो पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं कि धातुओं की अभिक्रियाएं, ठीक है, ऑक्सीजन से होने पर क्या होता है, ठीक है। पहला ए पॉइंट लिख रहे हैं, धातुओं की अभिक्रियाएं ऑक्सीजन से करवाने पर। देखो, धातु का मतलब मैं कोई भी XYZ धातु ले रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम धातु ले ली मैंने, इसके अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं? ऑक्सीजन से। अब इस ऑक्सीजन को मैं O2 क्यों लिख रहा हूं, ये O2 अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पे क्या बनेगा? देखो, आपको एक बात हो, इधर ध्यान देना, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12 पे। ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पे। मैग्नीशियम को स्टेबिलिटी के लिए, इस धातु के लिए कितना लेना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा? मतलब अभी पढ़ा था ना, 2 8 8 के अंदर रहना है, तो 2 8 10 बनाने के लिए 2 त्यागना पड़ेगा तो +2 आएगा। अच्छा, ऑक्सीजन को 10 बनाने के लिए 2 लेना पड़ेगा तो -2 आएगा। अच्छा, जो -2 इसके ऊपर आया वो इसके चरणों में, +2 आया वो इसके चरणों में, बना क्या? Mg2O2। 2 से 2 कट गया, बना क्या? MgO। तो जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो बनता क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फ्रेंड्स धातु है, ये ऑक्साइड है, तो ये बना धातु ऑक्साइड। क्या बना? धातु ऑक्साइड। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि जब धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई तो क्या बना? धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? धातु ऑक्साइड ऑलवेज क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय। देखो, अभी सार के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं सार के बारे में। सार के बारे में जो बातें हैं वो ये हैं कि जो सार होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। सार जो होता है वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अच्छा, जो सार होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति को। सबसे इंपॉर्टेंट हिट लाइन ये है, यहां से निकल के ये आ रही है कि जब धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई तो बना क्या? धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड बनता है वो कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होने पर धातु ऑक्साइड बन रहा है और अगर वो क्षारीय प्रकृति का बन रहा है तो साथियों फिर ये भी निश्चित है कि सार की अभिक्रिया यदि अम्ल से करा दी जाए तो लवण और जल भी बनेगा। वो कैसे बनता है लो देखते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बता देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जब मैं सोडियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाता हूं तो क्या बनता है? देखो, एक बात हो, सोडियम है, ऑक्सीजन है। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे। इसको एक त्यागने के लिए +1 लगाना पड़ेगा। एक क्यों त्याग रहे हैं ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे। इसको 10 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो -2। जो -2 इसके चरणों में, +1 इसके चरणों में, बना का फ्रेंड्स Na2O, ठीक है। अब Na की सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो बनता है Na2O, ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, धातु ऑक्साइड। क्या बन रहा है? धातु ऑक्साइड बन रहा है। अब इस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, कौन से धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया? Na2O की अभिक्रिया मैं किसी अम्ल से करवा रहा हूं, किसी एसिड से करवा रहा हूं, ठीक है। और वो एसिड कौन सा है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब फ्रेंड्स आप खुद बताना, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज पाया जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस होगा।
आपको पता है हमेशा प्लस वाला माइनस से बंधेगा और माइनस वाला प्लस से, तो प्लस वाला किससे बंधेगा, माइनस से, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस, ये NaCl क्यों बना, अभी पहले पढ़ के आए ना कि Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर -1, ये इसका इसके ऊपर। अब बात करती हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से बनता है H2O। तो जब धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, बोलो पता चला या नहीं चला, क्योंकि आपने एक लवणीय विक्रिया तो पढ़ी, मतलब अम्ल और क्षार की जब निश्चित मात्रा आपस में विक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है, ठीक है, वो विक्रिया यहाँ पे हो रही है कि ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, विक्रिया करने से लवण बन रहा है, जल बन रहा है, बोलो राइट बात है क्या। देखो फ्रेंड्स, धातुओं की विक्रिया ऑक्सीजन से करवा दी, धातु ऑक्साइड बना जो सारी प्रकृति का बना, उसकी विक्रिया अम्ल से करवा दी, उससे अपन को लवण बना और जल बना, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक बात और आती है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो कई बार उभयधर्मी प्रकृति के होता है, जरूरी नहीं कि वो केवल अम्लीय प्रकृति के हो, वो सॉरी क्षारीय प्रकृति के हो, ठीक है। अब आता है अगला उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी की ऑक्साइड की परिभाषा है कि वे धातु ऑक्साइड मतलब उभय का मतलब कितना होता है, दो, धर्मी मतलब दोनों धर्मों से, है ना, तो मतलब दोनों प्रकार की प्रकृति से, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे भी एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं कि एल्यूमिनियम के विक्रिया जब ऑक्सीजन से होता है तो क्या बनता है, Al2O3। देखो ये Al2O3 क्यों बना, ये मैं अभी बता देता हूँ। ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आ जाता है, 13 पे। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसे 3 त्यागने पड़ेंगे +3। ऑक्सीजन 8 पे आता है, इससे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 लेने पड़ेंगे, तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में बना Al2O3। बोलो समझ में आ गया होगा कैसे, कि इस ऑक्सीजन के ऊपर वाला एल्यूमिनियम के चरणों में, एल्यूमिनियम के ऊपर वाला ऑक्सीजन के चरणों में। अब ध्यान देना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके Al2O3 बनता है। Al2O3, ठीक है, कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी। Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। लो अभी अपन रिएक्शन करके देखते हैं। ये है Al2O3, ठीक है। सबसे पहले मैं किसी अम्ल की विक्रिया करवा दूं इससे। अच्छा, अब सबसे पहले अपन HCl से विक्रिया करवा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब मैं इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया HCl से करवाता हूं तो क्या बनता है फ्रेंड्स, एक तो बनता है AlCl3। क्या बनता है, AlCl3। एक बनता है फ्रेंड्स H2O, ठीक है। तो AlCl3 तो क्या हो गया, लवण हो गया, और ये क्या हो गया, जल हो गया। बोलो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया जल से, अम्ल से होती है सॉरी, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, आपके मन में ये होगा कि यहाँ पर AlCl3 क्यों बना, ये क्यों बना मैं बताता हूँ। यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ क्लोरीन है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितने नंबर पे आता है, 13 पे। इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, तो +3 रहेगा। क्लोरीन 17 पे आता है, इसको स्थायित्व स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तो -1 आएगा। तो -1 इसके चरणों में, +3 इसके चरणों में, और बना क्या, Al, एक आएगा Cl3। एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बन गया AlCl3। बोलो राइट बात है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड की विक्रिया अम्लों से करवाने पर अपन को लवण और जल प्राप्त होता है, वो AlCl3 ये लवण प्राप्त हो रहा है। अगर अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट चर्चा ये है कि इस धातु ऑक्साइड के अम्ल से विक्रिया करवाने पर अब आता है Al2O3।
ठीक है। ये मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी विक्रिया अपन सार से करवाते हैं। सार लेते हैं अपन, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने फ्रेंड्स पहले यही तो बताया था कि सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन त्याग करते हैं। इसके पास OH आयन है, ये इसका त्याग करेगा, इसलिए ये सार है, बेस है। अब इधर ध्यान देना, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस पाया जाता है और हाइड्रोक्सिल के ऊपर क्या पाया जाता है, माइनस। तो क्या बनेगा, लो मैं बताता हूं। देखो Na सोडियम AlO2 क्या बनेगा, NaAlO2, ये बना सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। प्लस किसके अलावा क्या बनता है, इसके अलावा H2O बनता है। ठीक है, ये लवण बन गया, ये जल बन गया। अच्छा बोलो, यहां पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड है, अम्ल से भी विक्रिया कर रहा है, सार से भी विक्रिया कर रहा है। परिभाषा यही तो लिखी थी कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी विक्रिया कर ले और किससे विक्रिया कर ले, सार से भी, दोनों से विक्रिया करके क्या बना दे, लवण और जल बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। बोलो समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा धातु ऑक्साइड है जो अम्ल से भी विक्रिया कर रहा है, सार से भी विक्रिया कर रहा है, और दोनों से विक्रिया करके क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। ये कौन सी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। मैंने धातु की पहली रासायनिक प्रॉपर्टीज आपको समझाई है। पहली प्रॉपर्टीज आपके लिए ये समझाई है कि धातुओं की विक्रिया किससे करवाने पर, ऑक्सीजन से करवाने पर क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। और धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर मैंने ये भी कहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं, जरूरी नहीं सारे के हो। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल और हिट एग्जाम्पल दिया आपको एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसी प्रकृति का है, उभयधर्मी ऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि ये अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है, ये सार के साथ भी रिएक्शन करता है, और दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं आप। मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि LCl3 L2O3 ये सारा ऐसा कैसा डंगा हो रहा है ना। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट चीज की, कि धातुओं के रासायनिक गुण की बात करें। 20 नंबर पॉइंट की बात कर लेता हूं, है ना, कि अगर धातुओं की विक्रिया जल से करवा दे, किससे करवा दे, जल से करवा दे, ठीक है, तो क्या बनता है। जिसे अभी इधर ध्यान देना वर्ड पे, कि जैसे धातु है मैग्नीशियम, इसके विक्रिया अगर मैं जल से करवा देता हूं तो क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर मैग्नीशियम इसके विक्रिया में इससे करवा देता हूं तो एक तो बनेगा MgO प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे बनेगा मैं बताऊं आपको। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा, कैसे आएगा मैं बता देता हूं आपको। मैग्नीशियम 12 पे आता है, इस स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करना पड़ेगा, त्याग, तो +2 आएगा। मैग्नीशियम के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है। मैंने पिछली बार 2-3 बार रिवाइज कर दिया ये बात। तो प्लस और माइनस वाला आपस में जुड़ेगा, और जहां पर धनावेश और ऋणावेश वाला जुड़ता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है ना। तो ये माइनस वाला इसके चरणों में, प्लस वाला इसके चरणों में, तो ये बना MgO, धातु ऑक्साइड बन गया। क्या, तो जब किसी भी धातु की विक्रिया जल से या वाटर से होती है तो धातु ऑक्साइड प्लस साथ में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन कई दफे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब धातुओं की विक्रिया किससे होती है, जल से, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरी चीज पूछ लेता हूं आपको। ये धातु ऑक्साइड ऐसे भी बन सकता है, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। क्या बन सकता है, हाइड्रोक्साइड की अगर Mg की विक्रिया H2O से होती है तो MgOH का होल ट्वाइस भी बन सकता है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। आपको 2 बातें याद रखनी है यहाँ पर, कि अगर किसी भी धातु की विक्रिया जल से होती है तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, या फिर एक काम दूसरा हो सकता है कि धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब फ्रेंड्स मैं B नंबर के बाद में C नंबर की बात करता हूं। ठीक है, आज की क्लास में बस ये C नंबर और पढ़ेंगे। C नंबर, धातुओं की विक्रिया
अम्लों से करवाने पर, ठीक है। जैसे इधर ध्यान देना, जैसे सोडियम धातु इसके विक्रिया में HCl से करवा रहा हूं, अगर धातु की विक्रिया सोडियम धातु इसके विक्रिया में अम्ल से करवाऊं तो क्या बनेगा, सोडियम के ऊपर प्लस पाया जाता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो बनेगा क्या, NaCl प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो फ्रेंड्स आपको 3 चीजें मैंने बताई आज धातुओं की रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली चीज तो कि धातुओं की विक्रिया किससे करवा दें, पहली चीज तो बताई मैंने धातु की विक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो धातु ऑक्साइड, फिर वो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, इसका जस्ट उल्टा धातु में होगा। इसके बाद में मैंने बताया धातुओं की अभिक्रिया किससे करवा दे, धातुओं की विक्रिया जल से करवा दे। फिर मैंने उसमें 2 चीज बताई, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर मैंने आपको बताया कि धातुओं की विक्रिया अगर अम्ल से करवा दें तो क्या बनेगा, या तो मतलब लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। मैंने धातुओं की रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट बता दिया आपको, धातुओं के भौतिक गुणधर्म कंप्लीट बता दिया। आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद साथियों।